एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे तन्मय जो है पढ़ाई कर रहा है बैठ कर के। उसके साथ जो है मैं भी बैठी हुई हूँ। दोपहर का टाइम है और यहाँ पे इसकी जो अभी ट्यूशन में काफ़ी टाइम था, तो इस वजह से मैंने कहा चल थोड़ी देर पढ़ बैठ के। कहते तो रहते ही हैं पूरा दिन इसको, बेचारे के इसको तो ज़्यादा ही डांट पिटती है, लेकिन ये कर तो लेता है। लेकिन सबका अपना अलग तरीका होता है ना, लेकिन हम उस तरीके को नहीं समझते हैं तो हम डांटते रहते हैं। ऊपर से सबसे छोटा है तो डांट ज़्यादा पिटती है इसकी। तो यहाँ पे भी मैं इसको बोल रही थी कि तू सिर्फ बुक देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वो कह रहा नहीं मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस ये पढ़ाई करेगा क्योंकि इनके टेस्ट चले हुए हैं और अभी जो है सिर्फ 2 टेस्ट बचे हैं, उसकी तैयारी है। और देखो इसने पढ़ भी लिया। ये मुझे कह रहा था हाँ हो गया, सब हो गया इसका। तो फिर मैंने कहा अभी बताती हूँ तुझे फ़ोन बंद करके। और अभी जो है खाना बन रहा है। खाने में बन रहे हैं आलू के पराठे। बच्चे घर पे ही हैं क्योंकि इनके जो टेस्ट हैं 2 दिन वो कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ देहरादून में मोदी जी आए हैं, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ 2 दिन की छुट्टी दे दी गई थी, फ्राइडे और सैटरडे की। तो फिर जो टेस्ट थे इनके वो आगे 2 दिन कर दिए गए हैं, मंडे और ट्यूसडे को। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने कहा चलो आज आलू के पराठे बनाते हैं। बच्चों को रहता है कि आलू के पराठे खाने हैं, घर हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इन तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे, तो हफ्ते में एक बार बन ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपनी प्लेट ले आई हूँ बाहर और बाहर बैठ कर के खाऊंगी। चटनी बनाई थी खुशी ने लहसुन वाली, टेस्टी सी, वो खा रही हूँ। और आगे वीडियो ना देखते रहिएगा। आपको एक बात बताऊंगी बहुत बढ़िया, आप खुश हो जाएंगे देख करके। मुझे पता है बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं उस बात को सुन करके। तो आगे का वीडियो देखना और उस बात को सुनना और खुश हो जाना और मुझे कमेंट करके बताना कि खुश हुए कि नहीं हुए, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पे बस मैं बात कर रही हूँ इन लोगों से, खाना भी खा रही हूँ। और आलू के पराठे तो मुझे भी पसंद है लेकिन बहुत हैवी हो जाते हैं। और मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी ना, और फिर उसके लिए बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी वो प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मेरे को जो है एसिडिटी की ही प्रॉब्लम है। चाय तो मैं कम ही पीती हूँ, 2 या 3, हद से हद 3 चाय होती है, वरना 2 होती है, एक सुबह एक शाम। और यहाँ पे जो है ये खुशी अपना पढ़ाई कर रही है। ये अपना जो है इसका जो भी काम क्योंकि इसकी भी छुट्टी हो गई थी ना, मैंने बताया स्कूल कॉलेज दोनों की छुट्टी हो गई थी। तो फिर ये अपना जो भी काम वाम है मैंने कहा कर लो, बैठ जाओ पढ़ लो यहीं बैठ के। तो ये अपना वो काम कर रही थी और मैं अपना यहीं पर दोपहर में इसको पता भी नहीं है मैंने वीडियो बनाया, इसको दिखा ही नहीं, मैंने बस बना लिया। मैंने कहा चलो दिखाते हैं, खुशी भी पढ़ाई कर रही है। तो मुझे बतानी है आप लोगों को एक बात, मैं जा रही हूँ, आप लोगों ने ये वीडियो में सुन लिया था इससे पहले वाले में। तो मम्मी आ रही है। बच्चों के पास भी वैसे तो इतनी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो मेरा घर एक ऐसी जगह पे है जिस पे सबकी निगाहें होती हैं, ऊपर से सब फैमिली वाले हैं। जैसे हम जाएंगे तो जैसे मैं जाती भी रहती हूँ हर महीने, हर 10 दिन में तो नहीं, जैसे मैं 2-4 महीने में जाती रहती हूँ, तो मैं सबको बता कर जाती हूँ ताकि सबका ध्यान रहे। वैसे भी रहता है, वैसे और एक्स्ट्रा रहे, उनको पता रहे। या फिर मैं रात में किसी को, अगर मैं रात के लिए जा रही हूँ तो रात में मैं किसी को, यहाँ परिवार वाले हैं उनको बोलूँ तो वो भी सो जाते हैं आकर, तो दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है ना कि सुबह उठ के बच्चों का जैसे लंच बॉक्स बनाना, अब अकेली खुशी हो तो वो अपना तो कर लेगी, लेकिन साथ में गुड्डू तन्मय के लिए भी बनाना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सुबह सुबह 8-10 पराठे बनाना, और फिर गुड्डू तन्मय दिन में भी आएंगे। अब डेली गुड्डू मैगी बना लेती है, बर्तन भी कर लेती है मैगी के, अपने लंच बॉक्स भी कर लेती है। लेकिन क्या है ना, एक तो यूनिफॉर्म धोना और फिर दोपहर में रोज़ाना मैगी खाना, ये सब नहीं। तो मम्मी आएगी तो मैं फिर फिक्र नहीं होगी मुझे। फिर चाहे मुझे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 2 दिन लगे, मैं टेंशन फ्री रहूँगी कि मम्मी है, मम्मी मुझसे भी बेहतर तरीके से करेंगी सारी चीज़ें। तो मम्मी आ रही हैं, मेन तो वो मेरे लिए ही आ रही हैं कि हाँ भाई वो जा रही है, बच्चे अकेले ना रहे। क्योंकि मम्मी को भी जैसे बता दो तो मम्मी को भी रहता है यार यार बच्चे अकेले रहेंगे, तो वो बोल देती हैं जब तुझे कहीं जाना हो ऐसे। वो मेरा भाई भी बोल देता है हाँ चले जाओ। बच्चों के लिए तो वो उसको रहता है हाँ जाओ, क्योंकि उसका जो है गुड्डू तन्मय से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो दोनों से। तो उसने भी बोल दिया था। वो अभी है भी नहीं घर पे, वो रात आया था और चला गया है। और मैंने ना देखो थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं कराई क्योंकि आ ही नहीं रही, दिख ही नहीं रही, तो इस वजह से मैंने कराई नहीं। मुझे लगा था इनके टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे मैं जाऊँगी, लेकिन कल पता चला कि यहाँ छुट्टी हो गई है। तो अब जो इनका टेस्ट आज और कल में था, अब वो मंडे ट्यूसडे को होगा। तो करेंगे, तन्मय की भी तैयारी हो जाएगी। कुछ खुशी को, गुड्डू को बोलूँगी इसकी तैयारी करा देंगे पीछे वो।
तो वैसे गुड्डू ध्यान रखेगी मेरे पीछे, तो वो ज़्यादा ही ध्यान रखेगी उसका। होता है ना, जैसे मैं मम्मी आएंगी तो मैं मम्मी के सामने ढील बरतती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मम्मी है। ऐसे ही गुड्डू को रहता है, हाँ मम्मी है। जब मैं नहीं होंगी तो वो उसको अपने आप ही देखेगी, अपने आप ही चेक करेगी, क्योंकि तन्मय ना उसी की सुनता है, वो नानी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि मम्मी कुछ कहती नहीं है। एक तो दूसरा, अगर कुछ कहेंगी भी तो उसको लगेगा नानी नहीं, वो गुड्डू से डरता है। वो कोई भी उसको नहीं डरा सकता, सबसे ज़्यादा वो गुड्डू से ही डरता है। और अभी जो है मुझे पैकिंग वैकिंग भी देखनी है, कपड़े वपड़े देखने हैं अपने, क्योंकि मैं बैग पैक करके रखती हूँ। और चीज़ें क्या है ना, लास्ट टाइम तक याद आती रहती है, हाँ ये रख लो। चाहे आप 2 दिन के लिए जा रहे हो, चाहे आप 4 दिन, वैसे हमें 2 दिन से तो ज़्यादा ही लगेगा, 3 भी 4 भी, लेकिन चीज़ें जो है ना चाहिए, मतलब कोलगेट चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, शैम्पू का भी मैं पैकेट रखूँगी। और सूट देखूँगी कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं। प्रेस में भी पड़े हैं शायद अंदर कपड़े, वो निकाल के उनको भी प्रेस करना है, तो वो तो कल का काम है, आज तो नहीं करूँगी। और अभी खुशी चाय बना रही है किचन में, और गुड्डू कुछ अपना पनीर फ्राई कर रही है। पनीर मंगाया था मैंने, मटर पनीर, सोचा था कि मटर भी रखी है, चलो मटर पनीर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ मटर पनीर। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है भुर्जी ही बनेगी, क्योंकि इन लोगों को मटर पनीर नहीं पसंद है। तन्मय और मैं तो खा लेंगे, हमें तो पनीर का कुछ भी दे दो खा लेंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ पनीर की भुर्जी अच्छे से खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो पनीर की भुर्जी ही मुझे लगता है बनेगी, ईजी है। सबसे जल्दी बनने वाला पराठा पनीर का पराठा, सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी पनीर की भुर्जी, बहुत जल्दी बनती है। तो मैं खुश हूँ कि मम्मी आ रही है, आप लोग भी बहुत खुश होंगे, आप लोग मिलेंगे मम्मी से। और मैं ना मम्मी के लिए कुछ बनाने का सोच रही हूँ, मैं आ जाऊँगी जब बनाऊँगी उनके लिए ना, जैसे उनको दर्द वर्द रहता है, मेथी के लड्डू वगैरह, गोंद के लड्डू वगैरह वो बना कर दूँ उनको। ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं आ रही हैं, 8-10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेंगी, ऐसे ही रहता है उनका। और पिछले 1 साल बाद आ रही है मम्मी पूरा। पिछले साल वो इसी समय में आई थी मम्मी, जब हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश गए थे घूमने के लिए। हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश भी गए थे, हाँ शायद गए थे। तो 1 साल बाद पूरा मम्मी आ रही हैं। अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बिस्किट वगैरह उनको रहता है, मेरे को पसंद है, क्योंकि वहाँ के आटे वाले जो बिस्किट होते हैं वो मिल तो वो यहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट वहाँ वालों में ना, काली मिर्च के वो आटे के बिस्किट, वो यहाँ है ही नहीं। मम्मी कह रही कितने लाऊं, मैंने कहा 2 किलो, क्योंकि मुझे वो बिस्किट इतने पसंद है, इतने पसंद है। मैंने कहा 1 किलो मेरे अकेली के और 1 किलो बाकी सबके, क्योंकि मैं और कोई बिस्किट ही नहीं खाती। कितने भी बिस्किट आ रहे हैं मार्केट में, मैं नहीं खा सकती। मैंने सिर्फ तन्मय की, जब मेरे को तन्मय हुआ था तब मैंने खाए थे, वो जो गुड्डे काजू बादाम वाले होते हैं वो वाले। उस टाइम मुझे बहुत स्वाद लगे थे वो, पता नहीं भूख थी या क्या था क्या नहीं था, चाय के साथ वो ही खाना था, तो बहुत स्वाद लगे थे। उसके बाद कभी मैंने वो बिस्किट भी ट्राई नहीं की। मैं बिस्किट खाती नहीं हूँ, हाँ वो हापुड़ वाले वो वाले खाती हूँ। और अभी जो है देखती हूँ, कल वल में जाती हूँ पार्लर के नहीं, और परसों मैं चली जाऊंगी, मम्मी आएंगी। मेरे पास ना चाशनी रखी हुई थी, विपिन लाए थे 5-6 दिन पहले रसगुल्ले, तो मैंने सोचा अगर इस बीच ब्रेड आ गई तो मैं इस तरह से कुछ बनाऊंगी। और इनको मीठे का है भी शौक़, और इनको इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैंने फिर रखी थी चाशनी। और कल जो है ब्रेड आ गया था घर में, तो मैंने कहा चलो आज इनको ये देते हैं बना करके। चाशनी में डूबा हुआ ब्रेड भी बोल सकते हो, शाही टोस्ट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि शाही टोस्ट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे सबसे पहले तो उसमें ब्रेड को फ्राई किया जाता है, फिर उसको चाशनी में डुबोया जाता है, फिर उन चाशनी से उन टुकड़ों को निकाला जाता है, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह से उसको सजा धजा के फिर पेश किया जाता है। लेकिन हम इस शाही टुकड़े को अपने तरीके से बनाएंगे, तो मैं थोड़ी सी मलाई लूँगी, 1-2 चम्मच के करीब, थोड़ा सा क्रीमी सी भी लगे, और फिर हम इसको जो है बनाएंगे। अपने स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे चाशनी आपके घर में भी बच जाती है। अगर बहुत सारी चाशनी बच गई है 2-3 किलो, तब तो आप उससे बूरा वगैरह भी बना सकते हैं। और अगर कम चाशनी बची है 2-3 कटोरी, तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप रसगुल्ले बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो चीले जो होते हैं मीठे चीले, वो बना सकते हो, गुलगुले बना सकते हो। अगर आप मीठे के शौकीन हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन जाएंगी। ब्रेड से भी रसगुल्ले बनते हैं, वो बना सकते हो, चाशनी में डुबो सकते हो, तो इस तरीके से। लेकिन इतनी सारी चाशनी हमारे पास नहीं थी, हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी थी, जिसमें 4 या 5 ब्रेड डूब सकते हैं।
तो मैं जो है फिर ये बनाने का मैंने सोचा, और बहुत टेस्टी सॉफ्ट हो जाती है ये ब्रेड बिल्कुल इसमें डूबने के बाद। ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, शायद आप लोगों को याद हो, एक दो बार तो मैंने व्लॉग में भी शेयर किया है। बाकी वैसे ये इस तरह से घर में बनता रहता है, विपिन भी बनाते रहते हैं। विपिन तो रस भी डिप कर देते हैं, जो रस होता है ना, जो रस, मेरे ख्याल से रस समझ गए होंगे आप, तो उसको भी चाशनी में डाल देते हैं विपिन, उसके ऊपर थोड़ी सी मलाई डाल देते हैं और फिर वो उसको खाते हैं। हालांकि वो भी ब्रेड की तरह सॉफ्ट ही हो जाता है चाशनी में डूबने के बाद, और ब्रेड तो होते ही हल्के से हल्के क्या सॉफ्ट ही होते हैं, चाशनी में डूब के और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने हल्का सा दूध डाल दिया था क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा मीठी मीठी होती है, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। और मैंने मलाई को फेंट के साइड पर रखा हुआ है। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा इनको डुबो करके छोड़ के रखूँगी ताकि ब्रेड में अच्छी तरीके से चाशनी हो जाए। उसके बाद मैं इसमें जो भी मुझे करना है मैं वो करूँगी। कम से कम 5-6 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ूंगी, उसके बाद इस मलाई का यूज़ होगा जब प्लेट में इसको निकालेंगे तब, वो भी बहुत हल्का सा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेड को इस तरीके से निकाला और उसके ऊपर ये थोड़ा पिस्ता था, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, फ़ोटो लेना था, मैं फ़ोटो लेना भूल गई। और उसके बाद आप चाहो तो ये मलाई इस तरीके से डाल सकते हो, अच्छी लगेगी, क्रीमी क्रीमी सी हो जाएगी। विपिन को मलाई बहुत पसंद है, जैसे चीनी मलाई हो गया या ब्रेड पे मलाई लगा के खाना हो गया या रस पे लगा के खाना हो गया, तो मैंने इस वजह से इसको किया। तो अभी इनको खिलाते हैं और इनसे पूछते हैं। पापा को कैसी कैसी चीज़ें बना खानी पसंद है और इन्हें पापा टेस्टी बताते हैं, ये मुझे भी दे दो। कार्तिक बंद कर दे। यहाँ पे बनाई है खुशी ने मटर पनीर की सब्जी। मैं तो भुर्जी बनाने वाली थी क्योंकि मैं बातों में लग गई थी, बैठ गई थी भाभी के साथ, तो फिर भुर्जी का टाइम मतलब मटर पनीर का टाइम नहीं था। और दूसरा मेरे मन में दिन से ही चल रहा था कि मटर पनीर लोगों को कम पसंद है, मतलब खुशी को, खुशी के मामा को और गुड्डू को भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भुर्जी मैंने कहा क्या है सब खा लेंगे, तो मैंने कहा भुर्जी बनाएंगे। लेकिन फिर खुशी ने बोला कि नहीं मटर पनीर बनाती हूँ और मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा चल ठीक है बना ले, बच्चे जब मन से बोल रहे हैं मैं तो फ्री हो जाऊंगी। मैंने उसको लेकिन कई बार बोला कि नहीं रहने दे, भुर्जी बना लेंगे, तो उसने बोला नहीं मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं, और बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी। रात खाना वाना खा के हमने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, मॉर्निंग में ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ पे विपिन जो है किचन में है, चाय बना रहे हैं, और मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं तो बिस्तर में लेटी हुई हूँ। और चाय सुबह की मैं बनाती भी नहीं हूँ, विपिन बनाते हैं सुबह की चाय। पहले खुशी बना लिया करती थी सुबह में, लेकिन जैसे वो घर नहीं होती है या फिर घर भी होती है, जैसे आज वो घर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई खुशी उठो चाय बनाओ, अच्छा नहीं लगता। तो जो है विपिन बना रहे हैं चाय, मेरी, अपनी और खुशी की, हम तीनों ही पियेंगे। हाँ तन्मय जैसे रस वस डुबो के खाना होता है या बिस्किट वो खा लेता है। तो यहाँ पे ये दोनों चाय बना रहे हैं, पापा बेटे बैठ। देखो मम्मी कितनी लेट उठती है हमारे घर में। दिखाओ, आओ बताओ। लाइट जला के। अब मम्मी ने कहा है कि मेरे को पेट दर्द दिख रहा है। और नहीं रात तो बस खुशी से पूछ ले, अगर वो जग रही होगी तो ले जा रही थी मैं। आप इतना क्यों कर रहे हो? अभी तो कुछ भी नहीं है। इनकी क्या हुआ? पेट दर्द हो रही है। ओहो निंद्रा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रही है। देखिए स्कूल कॉलेज से तो ऊपर हो गए। स्कूल जाने का बहाना है ना? हाँ। तन्मय ऐसे बोलता है। अरे मम्मी यार उठ जाओ ना प्लीज। तो मेरे हो रहा है पेट में दर्द, पता नहीं क्यों, क्या कैसे हुआ, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है। और आजकल थोड़ा सा मेरा हो रहा है, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, लेकिन दर्द वर्द नहीं था, भूख नहीं लग रही थी बस। आज क्या हुआ, सुबह से अंधेरा हो रहा था उस टाइम, लेकिन ये था कि 4-5 बजे का टाइम था तो सुबह ही हो गई। तब से मैं ऐसे ही हो रही हूँ, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। विपिन अंदर थे, तन्मय और विपिन अंदर सो रहे थे, मैं उनके पास भी गई, मेरा मन किया इनको उठाऊँ, बोलूँ दर्द हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त लायक था। तो मैंने सोचा क्या मेरी तो नींद हो ही रही है ख़राब, मैं इनकी क्यों ख़राब करूं।
हाँ खुशी को पता था, वो बोल रही थी क्या हुआ मामी जी आपको। मैंने कहा मेरे दर्द हो रहा है। तो अभी चाय वाय लेती हूँ और ये बोल रहे थे कि चाय के साथ कुछ ले ले, तूने ब्रश कर लिया है, दवाई ले लियो। मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। और इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, कल मिलूँगी, बाय।